वो क्या करे ना कि चापलूस और आलोचक दोनों का अपना महत्व होता है। कि चापलूस और आलोचक दोनों का अपना महत्व होता है। एक ज़िंदगी बिगाड़ सकता है जबकि एक ज़िंदगी बना भी सकता है। तो हेलो प्यारे बच्चों, आज फिर मैं आपके सामने करंट के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो ये चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है भाई ओडिशा। आइए जान लेते हैं। ओडिशा बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत 96 लाख परिवारों के 3.5 करोड़ लोगों को कवर करते हुए भारत की पहली स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उसी की जानकारी ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए प्रदान की। स्मार्ट हेल्थ कार्ड के पीछे का उद्देश्य सर्वोत्तम उपलब्ध स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं पर परेशानी मुक्त गुणवत्तापूर्ण उपचार प्रदान करना है। ये कार्ड एक निश्चित राशि के लिए डेबिट कार्ड की तरह काम करेगा। अब इसमें प्रमुख बिंदु क्या है? इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार के स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, अन्नपूर्णा, अंत्योदय योजना के लाभार्थियों को यह कार्ड मिलेगा और अब से प्रत्येक परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक उपचार लागत का लाभ उठा पाएगा। महिला सदस्य सालाना 10 लाख रुपए तक का लाभ उठा सकती हैं। इस योजना के तहत स्वास्थ्य लाभ ओडिशा सहित देश के 200 से अधिक अस्पताल श्रृंखलाओं में प्राप्त किया जा सकता है। अब ओडिशा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और राज्यपाल है गणेशी लाल। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व एथलेटिक्स U20 चैंपियन कहाँ पर शुरू हुई? तो ये शुरू हुई है भाई नैरोबी में। आइए जान लेते हैं। विश्व एथलेटिक्स U20 चैंपियनशिप का 2021 संस्करण केनिया के नैरोबी में शुरू हो गया है। गवर्निंग बोर्ड ने एक विज्ञप्ति में कहा कि दुनिया भर में महत्वपूर्ण उपकरणों की यात्रा और रसद पर यात्रा करने वाली टीमों पर कोविड के प्रभाव एक चुनौती साबित हुई है। यही आयोजना मूल रूप से 2020 के लिए निर्धारित किया गया था। विश्व U20 चैंपियनशिप 17 से 22 अगस्त 2021 तक आयोजित की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन खुखरी पर एक पुस्तक निम्न में से किसे भेंट की गई है? जो ऑपरेशन खुखरी पर एक पुस्तक जो है लिखी गई है वो किसे भेंट की गई है? तो ऑप्शन है आपके, तो उसमें राइट होगा भाई बिपिन रावत को भेंट की गई है। आइए जान लेते हैं। CSDS जनरल बिपिन रावत को लेखक मेजर जनरल राजपाल पुनिया और सुश्री दामिनी पुनिया द्वारा ऑपरेशन खुखरी पुस्तक भेंट की गई। पुस्तक संयुक्त राष्ट्र के हिस्सों के रूप में सिएरा में भारतीय सेना के सफल बचाव मिशन पर प्रकाश डालती है। वर्ष 2000 था। पश्चिम अफ्रीका में सिएरा लियोना वर्ष के गृह संघर्ष से तबाह हो गया था। संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप से भारतीय सेना की 2 कंपनियों को संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के हिस्से के रूप में केलाहून में तैनात किया गया था। ऑपरेशन खुखरी के बारे में, ऑपरेशन खुखरी भारतीय सेना के सबसे सफल अंतर्राष्ट्रीय मिशनों में से एक था और यह पुस्तक मेजर राजपाल पुनिया का पहला हाथ है, जिन्होंने 3 महीने के गतिरोध और असफल कूटनीति के बाद ऑपरेशन को अंजाम दिया। 2 बार जंगल युद्ध में लंबे समय तक RUF के घात से बचे रहे और लौटना सभी 233 सैनिकों के साथ लंबे समय तक खड़े होकर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, PR श्रीजेश को कहाँ के एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर जो है चुना गया है? तो ये चुना गया है भाई केरल के। ये जान लेते हैं। ओलंपियन पट्टू रावेंद्रन श्रीजैस गोलकीपर और भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान को केरल में साहसिक पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामांकित किया जाना तय है। श्रीजेश उस भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा थे जिन्होंने टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता था। PR श्रीजेश केरल के एर्नाकुलम के रहने वाले हैं। अब केरल के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन और केरल के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय नौसेना ने किसके साथ द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया है? वियतनाम, अमेरिका, रूस, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय नौसेना ने द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया है वियतनाम के साथ। आइए जान लेते हैं। भारतीय नौसेना और वियतनाम पीपुल्स नेवी ने दोनों
नौसेनाओं के बीच एक रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए दक्षिणी चीन सागर में एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया है। भारत से आईएनएस रणविजय और आईएनएस कोर ने अभ्यास में भाग लिया और वियतनाम पीपुल्स नेवी से फ्रिगेट वीपीएनएस लाई थाई 2 मुख्यालय 0.12 ने ड्रिल में भाग लिया। द्विपक्षीय बातचीत का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं द्वारा साझा किए गए मजबूत बंधन को मजबूत करना और यह भारतीय वियतनाम रक्षा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम होगा। वर्षों से दोनों नौसेनाओं के बीच नियमित बातचीत ने उनकी अंतर संचालियता और अनुकूल अक्षमताओं को बढ़ाया है। अब महत्व क्या है? इसने पेशेवर आदान प्रदान की जटिलता और पैमानों से भरी उछाल सुनिश्चित किए है। यह यात्रा भी विशेष महत्व रखती है क्योंकि भारतीय नौसेना के जहाज़ों ने वियतनाम में देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध मजबूत रहे हैं। इस साल जून में दोनों देशों ने रक्षा सुरक्षा वार्ता की है और भारतीय नौसेना के जहाज़ अक्सर वियतनामी बंदरगाह का दौरा करते रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में दोनों नौसेनाओं के बीच प्रशिक्षण सहयोग भी बढ़ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व मानवतावाद दिवस कब मनाया गया? तो विश्व मानवतावाद दिवस मनाया गया 19 अगस्त को। आइए जान लेते हैं। विश्व मानवतावाद दिवस हर साल 19 अगस्त को मानवीय कर्मियों और उन श्रमिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने मानवीय सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई या अपनी जान जोखिम में डाली। 2021 में हम 12वां WHD मना रहे हैं। 2021 WHD का विषय था द ह्यूमन रेस है। जलवायु कार्रवाई के लिए एक वैश्विक चुनौती उन लोगों के साथ एकजुटता में है जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। 19 अगस्त उस दिन को चिन्हित करता है जिस दिन इराक के महासचिव के तत्कालीन विशेष प्रतिनिधि सर्जिया विएरा डी मेलो और उनके 21 सहयोगी बगदाद में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर बमबारी में मारे गए थे। 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा औपचारिक रूप से मान्यता दिए जाने के बाद 19 अगस्त 2009 को पहली बार विश्व मानवता दिवस मनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष गोयल ने ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की कौन सी बैठक की अध्यक्षता की है? तो ऑप्शन है आपके 4th, 5th या 6th, तो इसमें से राइट होगा 5th में। आइए जान लेते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 5वीं बैठक की अध्यक्षता की और न्यू डेवलपमेंट बैंक के क्षितिज का विस्तार करने का आह्वान किया। भारत के पास 2021 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता है। इस वर्ष भारत ने अपनी अध्यक्षता के लिए निरंतर समेकन और सहमति के लिए इंट्रा ब्रिक्स सहयोग की थीम को चुना है। बैठक के बारे में ब्रिक्स मंत्रियों ने ऊपरी हुई नई प्रौद्योगिकी को अपनाने की आवश्यकता का आह्वान किया। इस उद्योग के आधुनिकीकरण और परिवर्तन और अधिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में मान्यता दी गई है। उन्होंने IPR को बढ़ावा देने की दिशा में एक रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए भी प्रतिबद्ध किया है और NDB के साथ सहयोग करने की अपनी मंशा व्यक्त की है। बैठक का समापन एक समूह के रूप में एक साथ काम करने, सर्वोच्च प्रथाओं को साझा करने और सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडे को प्राप्त करने के लिए सकारात्मक और रचनात्मक तरीकों से आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध मंत्रियों के साथ हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राज्य 10 और वर्षों के लिए भारतीय हॉकी टीम को प्रायोजित करेगा? तो ये करेगा भाई ओडिशा। आइए जान लेते हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने घोषणा की है कि 2023 में मौजूदा प्रायोजन समाप्त होने के बाद ओडिशा सरकार 10 और वर्षों के लिए भारतीय हॉकी टीम को प्रायोजित करेगी। राज्य सरकार ने 2018 में राष्ट्रीय हॉकी टीम को प्रायोजित करना शुरू किया। टीमों ने टोक्यो ओलंपिक में अपने शानदार प्रदर्शन के साथ इतिहास रचा। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक खिलाड़ी को 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार देते हुए कहा। हालांकि परियोजना सौदे की सही मात्रा का खुलासा होना बाकी है। 2018 में ओडिशा ने कानून मुद्दों में उलझने के बाद सहारा इंडिया के हटने के बाद 5 साल के लिए पुरुष और महिला टीमों का प्रायोजित करने के लिए हॉकी टीम के साथ 100 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस तमिल अभिनेता का निधन हो गया है? तो ये थे हमारे आनंद कनन का। ये जान लेते हैं।
तमिल स्टार और लोकप्रिय टीवी होस्ट आनंद करण का निधन हो गया है। उन्होंने चेन्नई जाने से पहले सिंगापुर में वसंतम टीवी के साथ अपना करियर शुरू किया, जहां उन्होंने सन म्यूजिक के साथ वीडियो जॉकी के रूप में काम किया। उन्होंने वेंकट प्रभु की सरोजा में अतिथि भूमिका निभाई। आनंद करण ने बाद में विज्ञान कथा तमिल फिल्म अधिसय उल्कम 2012 में एक पूर्ण भूमिका जो है निभाई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना ने 400 किलोमीटर जज्बा ए तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन कहाँ पर किया है? तो ये किया है जम्मू एंड कश्मीर में। आइए जान लेते हैं। जम्मू और कश्मीर ने सेना ने 400 किलोमीटर जज्बा ए तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम को मेजर जनरल राजीव पुरी, जनरल ऑफिसर कमांडिंग एस ओ स्पेट्स डिवीज़न ने झंडी दिखाकर रवाना किया, जिन्होंने रील का नेतृत्व किया। जिसके बाद अन्य सैन्य कर्मियों ने बारीकी से काम किया। नियंत्रण रेखा पर भारतीय तिरंगे को लेकर 300 से अधिक सैनिकों ने भाग लिया। दौड़ ने भाईचारे की भावना को जगाया, क्योंकि प्रत्येक सैनिक ने जिम्मेदारी के क्षेत्र में कामरेडशिप का प्रतीकात्मक राष्ट्रीय ध्वज ले लिया। इस अन्य इकाई को सौंप दिया जो युद्ध में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भाई 19 अगस्त को। आइए जान लेते हैं। फोटोग्राफी को एक हॉबी के रूप में बढ़ावा देने के लिए हर साल 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है और दुनिया भर के फोटोग्राफरों को दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ तस्वीर साझा करने के लिए प्रेरित जो है करता है। पहला आधिकारिक विश्व फोटोग्राफिक दिवस 19 अगस्त 2010 को मनाया गया। दिन का इतिहास। विश्व फोटो दिवस की शुरुआत 1837 में फ्रांसीसी लुइस डोगरे और जोसेफ नाइसफोर निपेस द्वारा विकसित एक फोटोग्राफिक प्रक्रिया डोगोरोटाइप के आविष्कार से हुई। यह 19 अगस्त 1939 को था कि फ्रांसीसी सरकार ने डुगू एरियोटाप प्रक्रिया को पेटेंट खरीदा और आविष्कार की विषयों के लिए मुफ्त उपहार के रूप में जो है घोषणा की थी। ओके, तो ये तो थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कैसे थे हमें ज़रूर बताएं और हमें आपकी कमेंट बॉक्स का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आज के क्वेश्चन कैसे थे। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।